स्टार्टअप वर्ल्ड का एक रूल है कि एक टाइम आने के बाद, एक लॉन्ग ऑफ पीरियड आने के बाद आपको अपने तरीके चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि जो पूरा स्टार्टअप वर्ल्ड होता है वो पूरी तरीके से मॉडिफाई होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो 2001 से 2005 के बीच में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि हम कभी ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उस टाइम एक कंपनी आई जिसका नाम है पेपल। पेपल कंपनी ने उस टाइम इस जो सपना था लोगों का कि मनी को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी किया जा सकता है, इसको सच करके दिखाया। उसके 10 साल बाद 2013-2012 में ई कॉमर्स का बूम आया। हिंदुस्तान ने, इंडिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि जो चीज़ें खरीदने के लिए हम अपने घर से नीचे उतरते हैं, उन चीज़ों को मोबाइल पे देखकर हम लोग उन्हें अपने घर पे मंगाएंगे। ये भी पॉसिबल हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिजनेस का एक और रूल है कि जो भी पहली कंपनी रेवोल्यूशन लाती है, स्टार्टअप वर्ल्ड को चेंज करती है, उसके जो कोर मेंबर्स होते हैं कभी भी वो टीम में नहीं टिकते। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। पेपल इस दुनिया की सबसे पहली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी थी। इसको स्टार्ट किया था पीटर थिल ने, इलॉन मस्क ने और बहुत सारे लोगों ने मिलकर। लेकिन आप ध्यान देंगे कि बहुत जल्द लोगों ने पेपल को छोड़ दिया और अपने अपने नए नए वेंचर्स चालू किए। लेकिन उन्होंने ऐसे वेंचर्स चालू किए जो आज के टाइम पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। इसलिए फोर्ब्स ने इन पूरे पेपल के ग्रुप को पेपल माफिया का नाम दिया। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो इलॉन मस्क, जो कि पेपल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर फाउंडर थे, उन्होंने टेस्ला चालू किया, उन्होंने स्पेसएक्स बनाया, उन्होंने न्यूरालिंक बनाया, उन्होंने हाइपरलूप बनाया। दूसरी तरफ चलते हैं, रेड हॉफमैन, इन्होंने लिंक्डइन बनाया। जावेद करीम, इन्होंने यूट्यूब बनाया। आज आपको पता है कि ये सारी चीज़ों की क्या वैल्यू है, इनके जो स्टार्टअप है ये कितनी वैल्यू रखते हैं। लिंक्डइन, यूट्यूब, टेस्ला, इन सब की क्या वैल्यू है? बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सेम चलते हैं हमारे ई कॉमर्स की तरफ, फ्लिपकार्ट, जो कि इंडिया में सबसे पहला आया था ई कॉमर्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ्लिपकार्ट के जो ओनर थे, फ्लिपकार्ट के जो कोर टीम थी, उन्होंने 2016 में फ्लिपकार्ट को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने भी अपने नए वेंचर्स चालू किए। एग्जाम्पल के लिए रैपिडो, उड़ान, फोन पे, ग्रो, ये सब भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्टार्टअप हैं और इनको चालू करने वाले फ्लिपकार्ट के कोर मेंबर में से थे। अब आपको समझ में आ रहा हो कि हर 10 साल के बाद अपना जो एक फेज होता है वो स्टार्टअप वर्ल्ड बदलती है। पहले जब जॉन डी रॉकफेलर, एंड्रू कार्नेगी का टाइम था, तब लोग बोलते थे कि पैसा लाओ, लोगों से मेहनत कराओ, क्या बोलते, मार्केट को कैप्चर करो, तब जाके आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा, तब जाके आपकी कंपनी सक्सेसफुल होगी। वो हुआ भी। जॉन डी रॉकफेलर ने अपनी ऑयल कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बनाया। एंड्रू कार्नेगी ने तो पूरे स्टील के मार्केट को डोमिनेट कर लिया था। उसके बाद टाइम आया डिजिटल वर्ल्ड का, उधर गूगल निकला, उधर एप्पल निकला, उधर माइक्रोसॉफ्ट निकला। उसके बाद टाइम आया ई कॉमर्स का, अलीबाबा निकला, अमेज़न निकला, फ्लिपकार्ट निकला। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीजें मैं आपको बता क्यों रहा हूं। मैं ये सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जब स्टार्टअप वर्ल्ड अपने आप को फिर से एक और तरफ मोड़ने जा रहा है। ये मेरी प्रेडिक्शन नहीं है, 100% श्योर है कि ऐसा होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो पहले कौन आता था स्टार्टअप वर्ल्ड में? वो सक्सीड करते हैं जिनको फंडिंग मिल गई, जिनका प्रोडक्ट अच्छा था। आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा है। आज के टाइम पे एक यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो लोगों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस करके लाके दे रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनियां बना रहे हैं वो लोग यूट्यूब की मदद से। अगर मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाऊं तो एडटेक प्लेटफॉर्म को तो आपने नाम सुना होगा, फिजिक्स वाला। अलक पांडे सर ने पूरे मार्केट को डोमिनेट करके रखा है। अनअकैडमी, वेदांतु, एलन, इतने बड़े बड़े जायंट्स होने के बावजूद उनको बम्बू करके रखा है। उनकी पूरी दुनिया हिल चुकी है। नेक्स्ट एग्जांपल, अपनी कक्षा, इन्होंने व्हाइट हेड जूनियर को हिला कर रखा है। नेक्स्ट जाएंगे मर्चेंडाइज सेक्टर में, जिम के सेक्टर में तो साहिल खान, मंक एंटरटेनमेंट रणवीर अलावादिया का, अंकुर वारिकू, विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी, ये लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कर रहे हैं। इनके एक एक कंपनी की वैल्यूएशन इतनी है ना जो सपने में कोई सोच भी नहीं सकता। और सबसे मजेदार बात यह है कि पहले लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंडिंग उठा के पहुंचते हैं, साला ये बिना फंडिंग के पहुंच रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी भी इन लोगों के पास मैक्सिमम स्टेक है, 50% से ज्यादा स्टेक है। वहीं आप सामने वाले कंपटीटर्स से कंपेयर करेंगे, उनके पास 10% स्टेक भी नहीं बचा होता फाउंडर के पास। तो ये डिफरेंस है क्योंकि अभी मार्केट टर्न हो रही है। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि आगे आने वाला स्टार्टअप वर्ल्ड का फ्यूचर क्या है। आगे आने वाला स्टार्टअप वर्ल्ड का एक ही फ्यूचर है कि जिसके फाउंडर का पर्सनालिटी, जिसके फाउंडर की इमेज लोगों के दिमाग में होगी,
वो आगे सक्सीड करेगा। पहले वर्ल्ड में क्या होता था, पहले के स्टार्टअप की वर्ल्ड में आप कोई भी हो कोई मतलब नहीं, आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। लेकिन आज के वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। आज के वर्ल्ड में कोई भी ये नहीं बोल देता कि आप कोई भी हो नहीं खरीदूंगा। आपका चाहे प्रोडक्ट कैसा भी हो, लोग आपको अगर जानते तो आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। आपको अपना इमेज बनाना पड़ेगा। पहले के जमाने में फाउंडर की इमेज की कोई वैल्यू ही नहीं रहती थी कि चलो फाउंडर है नहीं है कौन है, कोई नहीं देखता था। लेकिन आज देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यूट्यूब वाले लोग ना तो पैसा रेस कर रहे हैं, ना तो अपने आप को डाइल्यूट कर रहे हैं, तो फिर कैसे ये इतने बड़े बड़े मार्केट को हिला पा रहे हैं, जो कि इतना क्राउडेड मार्केट है, जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग है। वो लोग कैसे इनको तंग कर पा रहे हैं, वो लोग कैसे इस मार्केट को डोमिनेट कर पा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक बिजनेस चलता कैसे, एक स्टार्टअप चलता कैसे। मुझे एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने खुद का स्टार्टअप खोला है और मुझे पता है एक स्टार्टअप कैसे चलता है। सबसे पहला जो एक स्टार्टअप का बीज निकलता है हमारे दिमाग में, उसे कहते हैं हम लोग आइडिया। हमारे पास एक आइडिया आ गया, चलो आ गया। नेक्स्ट चीज हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज हम करते हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। जो भी हमारा आइडिया आया है, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विस बेस्ड आइडिया हो, हम उसे डेवलप करते हैं। और उसको डेवलप करने के लिए लगता है पैसा। आप ध्यान से समझते जाना, आइडिया आया, आइडिया के लिए कुछ नहीं लगा, लेकिन जैसे प्रोडक्ट तो बनाना पड़ेगा, सर्विस तो बनानी पड़ेगी, उसके लगेगा पैसा। प्रोडक्ट सर्विस के बाद क्या करना पड़ेगा, हमको टीम बनानी पड़ेगी। टीम के लिए लगेंगे कनेक्शंस। टीम बनाने के बाद हमें प्रोडक्ट तो बना दिया, अब उसे बेचना भी पड़ेगा। अब बेचने के लिए लगेगा क्या, मार्केटिंग, ऑडियंस, बराबर। ये सब अब हम लोग को आप देख रहे हो कि इस तरीके से पूरा स्टार्टअप फॉर्म होता है। इसके लिए हम फंडिंग भी उठाते हैं ताकि हम मार्केटिंग कर सके, उसके लिए भी कनेक्शंस लगते हैं। इसका मतलब कि पूरी स्टार्टअप की गेम है वो 3 चीजों में डिपेंड करती है, 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला मनी, जिससे आपका प्रोडक्ट, जिससे आपकी सर्विस, जिससे आपका मार्केटिंग, जिससे आपका ऑडियंस आएगा। सेकंड आपके कनेक्शंस, जिससे आपकी टीम बनेगी, जिससे आपका मैनेजमेंट पूरा प्रोटोकॉल बनेगा। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट ऑडियंस, जो आपसे आपका सामान खरीदेगी, जो आपका सर्विस इस्तेमाल करेगी। वहीं हम देखते हैं कि YouTube आपको ये तीनों चीजें देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ऐसे हो जिसका सोशल मीडिया में प्रेजेंस है, जो कि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, लोग जानते हैं उसको। एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं फिजिक्स वाला। उन्होंने जब अपना प्रोडक्ट बनाया, जब उन्होंने ऐप बनाया, तो उन्होंने कोई फंडिंग नहीं उठाई, राइट। करोड़ों रुपए का ऐप बना होगा, लाखों रुपए का बना होगा। नॉर्मल इंसान अपनी MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने के बाद ही फंडिंग उठाने चला जाता है उसको, क्योंकि उसको प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन फिजिक्स वाला सर ने, अलक पांडे ने क्या किया, अलक पांडे सर ने किया क्या, उन्होंने सबसे पहले तो उनके पास पैसा था। पैसा किसने दिया, यूट्यूब ने दिया। कैसे दिया, गूगल एडसेंस होता है, स्पॉन्सरशिप्स होती है, एफिलिएट मार्केटिंग होती है, अपने कोर्सेस होते हैं, अपने मर्चेंडाइज होते हैं, इन सबसे उनको पैसा मिल गया। तो नंबर 1 जो आइडिया के बाद जो प्रोडक्ट बनाने का हमारा प्रोटोकॉल होता है नॉर्मल बिजनेस में, वो फुलफिल हो गया क्योंकि पैसा मिल गया। सेकंड हमें क्या इंपॉर्टेंट जरूरत थी, वो थी हमारे कनेक्शंस। कनेक्शन की मदद से हम क्या करते हैं कि हम लोगों से मिलते हैं, हमारी टीम बनती है, हमारी पहचान बनती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। हमारी बहुत अच्छी लोग, ऐसे लोगों से पहचान होती है जो हमको अपना फ्री में अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। वहीं अगर आप स्टार्टअप वर्ल्ड में जाओगे तो आप उनके लिए पे करते हो, उनके एडवाइस के लिए आप उन्हें पे करते हो, एक एडवाइजर रखते हो। कई लोग तो अपनी कंपनी के कुछ % ऑफ स्टेक्स दे देते हैं एडवाइजर को। लेकिन यहाँ आपकी इतनी पहचान हो जाती है, क्योंकि यूट्यूब एक छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिनके पास इतने बड़े बड़ी टीम है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी भी क्रिएटर से मिलते हो जो कि एक बिजनेस बना रहा है, ऑब्वियसली वो आपकी हेल्प करेगा। इसका मतलब आपके जो कनेक्शंस की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट होता है, अगर आप किसी भी स्टार्टअप को स्टडी करेंगे तो उनका मैक्सिमम फंड जहां जाता है वो है मार्केटिंग, ऑडियंस को लाने पे। लेकिन यूट्यूब सबसे अच्छी चीज ये करता है कि ऑडियंस आपके पास ऑलरेडी होती है, आपके पास मार्केटिंग करने की आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ती, आपके पास ऑडियंस ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। प्लस इससे बड़ी खासियत क्या है कि आपकी ऑडियंस से आपका पर्सनल अटैचमेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एग्जाम्पल लीजिए कि अगर आप एप्पल खरीद रहे, ठीक है, एप्पल कोई प्रोडक्ट खरीद रहे, आपने कितने बार स्टीव जॉब्स को कोई वीडियो बनाते देखा था कि नहीं एप्पल ऐसे चलता? नहीं, वो एक बनाते हैं, जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता तब आके बोल के चले जाते, आपका कनेक्शन ही नहीं बैठा। लेकिन वहीं पे फिजिक्स वाला को देखो, वो रोज वीडियो बनाते हैं, आपका कनेक्शन है उस फॉर्म के साथ, ऐसा कनेक्शन है। आपको लग रहा है कोई अपना पढ़ा रहा है। साहिल कल रोज कुछ ना कुछ अपने लाइफ के बारे में डालते रहते हैं, तो आपको पता है कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन। ये 3 पैरामीटर्स पे पूरा यूट्यूब खेल जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा भी टाइम आएगा जब लोग बिलियनर बनेंगे यूट्यूब की मदद से, क्योंकि स्टार्टअप वर्ल्ड इज गोइंग
to turn around. A table is going to turn around. This is the time that you have to make your attempt. बहुत पुराना ज़माना वो था कि आप कोई आइडिया सोचते हो, फंडिंग के पीछे भागते हो, नहीं मिलती डूब जाते हो, अगर फंडिंग मिल गई तो फिर आगे देखते हो। नहीं, आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि आप देखोगे यूट्यूब में ऐसे ऐसे ब्रांड बने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। एक इंसान यूट्यूब से 25 करोड़ रुपए साल का कमा रहा है। साला फाउंडर की सैलरी नहीं होती इतनी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैंने जो किया वो सही है। जब ऑनलाइन का जमाना था तब लोग हंसते थे कि अरे इंटरनेट नाम की चीज चलेगी नहीं, चली, लोग बिलियनर बने। जब ई कॉमर्स आया तो लोग बोले क्यों खरीदेंगे भाई, हम तो सामान को टच करते हैं, फील करते हैं, भरोसा होता है तब लेके आते हैं। ई कॉमर्स भी चला। लोग हंसते थे यूट्यूब के ऊपर, अभी भी हंसते हैं। एक टाइम आएगा यूट्यूब विल रूल। सोशल मीडिया जिसकी प्रेजेंस होगी वो रूल करेगा। अब देखेंगे आज बड़े बड़े कंपनियों के फाउंडर्स जिन्होंने वहां से छोड़ दिया है वो खुद आके यूट्यूब पे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। क्यों? सबसे बड़ा एग्जांपल है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ट्विटर पे क्यों एक्टिव रहते हैं? उसके पास काम धंधा नहीं है क्या भाई? जितने हफ्ते में दिन नहीं होते उससे ज़्यादा तो उसके पास कंपनी है। उसके पास तो सारा वॉशरूम जाने का समय नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो यूट्यूब पे, फिर भी वो ट्विटर पे ट्वीट क्यों करता है? ट्विटर पे ट्वीट करता है, इसका मतलब कि लोगों को प्रेजेंस पता होना चाहिए कि हाँ भाई इलॉन मस्क है, अभी जिंदा है, बात चालू है। और आज उसने इतना अच्छे से गेम को खेला इलॉन मस्क ने कि आज उनको पता कि मेरे एक ट्वीट से क्या की बात कहाँ जा सकती है, मैं क्या हिला सकता हूँ। मार्केटिंग करते ही नहीं वो टेस्ला की। कभी देखिए मार्केटिंग टेस्ला की? स्पेसएक्स की मार्केटिंग देखी है? नहीं करते वो लोग। गेम, अंडरस्टैंड द गेम। चलो वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, नीचे कमेंट करो। कोई भी डाउट आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। प्लीज़ 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 चैनल को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो, लोगों को ज़्यादातर लोगों से बताओ कि कुछ ऐसी भी हेल्पफुल चीज़ें मैं दे रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और मुझे मैसेज करो, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। मिलते हैं, बाय बाय, सायोनारा, बाय बाय गैंग।